आज पूरे विश्व भर के स्टॉक मार्केट में एक अलग सा भूचाल देखने को मिला और इसके पीछे की वजह है नेटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। बयान ये कि अब सीज फायर खत्म हो गया है और ईरान से बातचीत करना अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि ईरान जो है बातचीत करने लायक नहीं है। ये बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इस बयान के बाद सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कच्चे तेल के दामों पर और इसके साथ-साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में जो टेंशन थी, वो भी एक बार जो है बढ़ने लगी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ट्रंप का बयान आया और किस लिए ये बयान आया, जिसके बाद पूरे दुनिया भर में एक भूचाल सा मच गया है। स्टॉक मार्केट जहाँ एक तरफ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया है, वहीं तेल के जो दाम हैं, वो आसमान पार कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सहयोगियों से बात करेंगे अपने न्यूज़ रूम में। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी से मैं कहूँगा कि आप ज़रा आएँ सर। आज अचानक ये बयान आना ट्रंप का, कल अगर हम कहें भारतीय समय अनुसार आज तड़के जो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान का जवाबी हमला हुआ, उसके बाद इस तरह का बयान होना, क्या ये पूरा मसला है सर? किस किस लिए, मतलब क्या वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के पीछे? देखिए विकास, मामला निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर है क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद ही मामला बिगड़ा था। और दरअसल मसला यही है, जो मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ गुज़र रहे थे, तो उस दौरान 3 जहाज़ों पर ईरान ने हमला कर दिया था, जिसमें एक सऊदी अरबिया का जहाज़ था, एक लाइबेरिया का जहाज़ था और एक और किसी दूसरे कंट्री का था। जी। और अमेरिका की आपत्ति यही थी, जो जब अ, संघर्ष विराम के चलते या वो युद्ध विराम जो जारी है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके तहत ही जब ये जहाज़ पार कर रहे थे, तो ऐसे में ईरान ने हमला क्यों किया? तो ये मामला सामने आने के बाद ईरान के कई ठिकानों पर, लगभग आंकड़े तो ये कहे जा रहे हैं, जो 80 ठिकानों पर अमेरिका ने, खासकर अमेरिका की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, उन्होंने हमला किया। जी। और जिसके जवाब में ही टेंशन जो था अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी बढ़ गए थे। हुँ। जवाबी कार्रवाई में ज़रूर ईरान ने भी बहरीन स्थित जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, वहाँ पर हमला किया। तो मसला यही है, जो इन दोनों ने ही एक दूसरे के ठिकानों पे हमला किया, जिसके बाद ये मामला तीखा होता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही जो अभी नेटो की जो मीटिंग चल रही है हुँ। तुर्की में, वहाँ पर जब पत्रकारों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे थे और सवाल जवाब के क्रम में लोगों ने उनसे युद्ध विराम को लेकर के सवाल पूछा था, हुँ। पत्रकारों ने, तो उस दौरान ही ट्रंप ने ये बयान दिया, जो इस संघर्ष विराम के का कोई मतलब नहीं है और ये खत्म हो चुका है। इस तरह की बातें कही, क्योंकि जो टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के दोनों देशों के बीच में बढ़ी थी, तो उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जो ये सारी बातें अब बेईमानी है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हालाँकि उन्होंने ये नहीं कहा, जो इस बातचीत से अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है। उन्होंने कहा, जो दोनों देशों के प्रतिनिधि ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो वो कुछ इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सकारात्मक उन्होंने उम्मीद नहीं जताई इस पूरे बातचीत को लेकर। और इसी दौरान उन्होंने एक बातें और भी कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये था, जो ईरान के लीडर्स को लेकर के, हुँ। जो वो मतलब कि मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो पागल हैं, इस तरह के कई बयान उन्होंने दिए थे। तो यही एक वजह है जो मुश्किल है। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आज रात यानी बुधवार रात में भी वो ईरान के ऊपर हवाई हमला कर सकते हैं या ईरान पे हमला कर सकते हैं। आपको याद होगा विकास, जो पिछले दिनों जब ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे अली खामनेई, हुँ। उनकी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएँ शुरू हुई थी इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते के शुरुआत में, तो उस समय भी एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे दिया था। लेकिन हालाँकि उसको बहुत हल्के तरीके से उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था जो बयान में, जो अभी इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिका कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन ये अमेरिका के लिए मुनासिब है, तो जब ईरान के तमाम नेता, जो टॉप लीडरशिप है, वो इकट्ठे होगी, एक जगह पे होगी, और यदि वहाँ पे हमला किया जाता है, तो पूरे मामला ही जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा एक झटके में।
लेकिन हालाँकि उसको सर उन्होंने इस बीच में आपने जैसा बताया कि राष्ट्रपति ने जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया उसके उस बीच में अभी तो जो शोक अगर हम कहें कि पूरा बिल्कुल। कार्यक्रम है वो अभी तक जारी है ईरान में हुँ। और कल तक ये जारी रहेगा। लेकिन इस बीच में अचानक 3 जहाज़ों पर हमला होना और इसके वजह से इतनी टेंशन बढ़ गई और आज अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आना और आज मतलब उस बयान के चंद घंटों के बाद स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से गिरावट तेज़ी आना से। इसमें इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है सर? मतलब कि अगर हम बात करते हैं तेल के दामों की भी तो वो भी बढ़ रही है और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आस-पास जो 6000 साढ़े 6000 के आंकड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम हुँ, दिखाए जा रहे हुँ। हैं, वो लोग वहाँ पे फँसे हुए हैं और कोई भी अगर थोड़ा-सा भी इधर हिल रहा है तो हमले की चेतावनी दोनों देशों ने दे रखी है। दिक्कत यही हो रही है विकास, जो आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत ठीक है, आमने-सामने की चीज़ें कुछ और होती हैं और आपकी पीठ के पीछे की कार्रवाई कुछ और होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, जो ईरान ने किन वजहों से उन 3 जहाज़ों पर हमला किया, जिसके बाद ये सारी टेंशन सामने आई है। इसको लेकर के ईरान की ओर से स्पष्ट कोई बयान अभी तक नहीं आया। खबर ये भी आ रही है, जो ईरान ने एक भारतीय जहाज़ पे भी अभी हमला किया जी। है। उसको लेकर के भी अमेरिका ने आपत्ति जताई या दूसरे देशों ने भी ये बातें कही है। तो निश्चित रूप से ये एक काफ़ी गंभीर घटनाक्रम है। किन वजहों से ये चीज़ें हुई हैं, इसको लेकर के कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ना तो ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो उनकी ऑफ़िशियल एक सेना, उनकी तरफ से आए हैं, और ना ही वो दूसरे तरीके से ये भारतीय मतलब कि भी जो प्रतिनिधिमंडल या भारतीय जो हैं, जो प्रतिक्रिया आ सकती है, विदेश मंत्रालय हो चाहे दूसरे तरीके, वहाँ पे भी उनकी तरफ से नहीं प्रतिक्रिया आई। लेकिन ये एक मामला ज़रूर है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है कच्चे तेल की, वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती है, और उसका असर ये होता है जो स्टॉक मार्केट भी डावाडोल होता है। भारत भारत में भी आज बीएसई सेंसेक्स 1800 से ज़्यादा अंक नीचे चले गए, 1000 अंक से ज़्यादा निफ्टी के चले गए। तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो अमेरिका-ईरान के बीच जो जारी अभी संघर्ष है या फिर जो टेंशन है, उसकी वजह से है। एक चीज़ जो मुझे सच में बहुत हास्यास्पद स्थिति लगती है इस पूरे घटनाक्रम में, वो है ट्रंप का बार-बार अलग-अलग तरीके से बयान देना। आखिर उनके बयान को या उनकी चीज़ों को लेकर के इतनी सीरियसनेस जो चीज़ें दिखती है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के, वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति पैदा कर रही है, और उसकी वजह सिर्फ़ यही नहीं है, जो उसका असर केवल अमेरिका या ईरान तक है, उसका असर यदि भारत तक भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक काफ़ी गंभीर है। लेकिन ये इतना ज़रूर है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से आने वाले दिनों में ऐसे भी कहा जाता है, जो वो उनके बयान को आप सिर्फ़ अमेरिका तक ही सीमित मत जी। रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनका जो अपने व्यापार है या ट्रेड जो है, वो अपने करीबी दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी आए दिन इस तरीके के कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। तो तो हो इन सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर के वैसा कुछ बात अभी देखने को मिले। मतलब इन चीज़ आपने जैसा कहा कि प्रभाव भारत तक भी पहुँच रहा है और ज़ाहिर तौर है कि यहाँ के आम के आदमी हैं जो उनके जेब तक भी पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह ये अगर हम कहें कि बातचीत और समझौता एक हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, तो तेल हो या गैस हो, उन चीज़ों उनके दामों में और कीमतों में जो है वो गिरावट आई थी और भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा था, सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह स्टॉक मार्केट आया है और कच्चे तेल के दाम जो हैं वो मिनट दर मिनट बढ़ने की बात हो रही है। तो कितना असर होगा भारत में? क्योंकि पिछली बार हमने देखा इतना व्यापक असर था कि हम एक मतलब अजीब-सी होड़ और एक हलचल-सी मच गई थी पूरे देश भर में। ये अभी थोड़ा-सा हमें लगता है, थोड़ा-सा हमें इंतज़ार करना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि अभी देखते हैं, जो बुधवार आज जो हलचल रही पूरे दिन, गुरुवार को शेयर मार्केट में क्या स्थितियाँ बनती है, और जैसा ट्रम्प कह रहे हैं जो आज रात वो फिर हमला करेंगे, ये हमले की स्थिति यदि जारी रहती है, तो निश्चित रूप से ज़रूर वो संकट तेल की कीमतों पे भी नज़र आएगा, या ऑयल मार्केट जो है उस पे भी आएगा। भारत में इसका असर तुरंत तो शायद नहीं पड़ेगा, अभी वो स्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछले आप समझ सकते हैं, जो अब लगभग डेढ़ 2 महीने से है, जो भारत में कच्चे तेलों की कीमतों के नज़रिए से अब तेल की कीमतें ऊपर-नीचे हो नहीं रही हैं। तो ऐसे में भारत के ऊपर अभी लोगों पे हाँ, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, जैसे आज भी कहा जा रहा है, जो 9 लाख करोड़ का घाटा हो गया है, वो महज़ कुछ मिनटों में, जब ये शेयर बाज़ार टूटा था तो उसके दौरान।
तो ज़रूर उनके जेब पे असर पड़ सकता है, लेकिन एक आम आदमी के नज़रिए से ये कह सकते हैं जो अगले कम से कम 24, 48 या 72 घंटे के बाद ही ये समझ में आएगा जो ट्रंप के बयान और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनज़र भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी ने अभी चीज़ें बताई इस चीज़ को लेकर, इस तनाव को लेकर बातचीत की हमने। हम न्यूज़ रूम में बात करेंगे अब रोहित जी से। क्या लगता है इस पूरे तनाव को लेकर जो पूरे विश्व भर में अब फैल गया है ट्रंप के इस बयान से? देखिए, एक तो मतलब ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये ईरान की ही बात नहीं है, ये आप अगर देखेंगे तो ये बहुत पुराने समय जब से वो राष्ट्रपति, इसके पहले जो उनका कार्यकाल था, तो भी जब वो चुनाव हारे थे तो भी वो ऐसे ही सनक भरे बयान जारी करते रहते थे कि मतलब मैं ही राष्ट्रपति हूँ, मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। उसके बाद सारी चीज़ें, अब क्या हुआ कि जब वो चुनाव हारे थे तो उनका देश देख रहा था तमाशा केवल, अब पूरी दुनिया देख रही है। और अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने 250 बरस पूरे किए अपने आज़ादी के, तो उसमें बहुत क्लियर था कि अमेरिका के फ़ैसले, अमेरिका का एक बयान पूरी दुनिया पर असर डालते हैं, और ट्रम्प पता नहीं ये बात अच्छे से जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो उनका सनक है इस तरह का, वो जानते हैं ये भी बात कि उनका एक बयान शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है, छोटे देश तबाह हो सकते हैं। अभी रुपया गिरा है हमारे यहाँ 1800 या 1900, 1800 से ज़्यादा ही, मतलब जो है सेंसेक्स गिर गया है, मतलब दोनों क्रैश होके ख़त्म हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अभी ईरान ने भी मूर्खता की है। अभी जब ईरान 8-9 दिन का, 10 दिन का फंक्शन कर रहा था अपने सुप्रीम लीडर के लिए अंतिम विदाई देने के लिए, तो ईरान को टेंशन्स अवॉइड करने चाहिए थे, और ट्रंप ने बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में कहा भी था कुछ दिन पहले कि अभी हमने उन्हें 1 वीक ऑफ दिया है। तो जब आपको पता है कि आपका सामना, अगर आपको अगर ये लगे कि आपका सामना एक मजबूत देश से है, तब तो आप लड़ सकते हैं, कम से कम आप उसके खिलाफ स्ट्रेटजी। लेकिन आपका सामना एक सनकी से है। आप मैं विश्व के सबसे बड़े नेता के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका इस समय मतलब अभी भी भले चाइना का डोमिनेंस बढ़ा है, लेकिन वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में उसका असर पड़ेगा। और देख लीजिए हमारे यहाँ ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात चलने लगी केवल एक युद्ध से। अभी देखिए नेटो में है वो, नेटो समिट में है वो, तो ईरान तो खैर उनका दुश्मन है, लेकिन वो अपने सहयोगियों से भी कह रहे हैं कि तुमने ईरान के खिलाफ मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तुम लोग जो है, मतलब उन्होंने यूरोप वालों को भी सुनाया है कि तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो उनका अनप्रेडिक्टेबल हैं वो, और कुछ दिन में हो सकता है रिलेवेंट भी हो जाएँ, क्योंकि अमेरिका ने मतलब बहुत सारे तूफ़ानों का सामना किया है, और उनमें से ही एक तूफ़ान डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। अमेरिका इससे भी उभरेगा। मेरी जो है अमेरिका वालों के साथ संवेदनाएँ हैं बहुत ज़्यादा। ईरान तो कुछ दिन भुगतेगा, लेकिन अभी अमेरिका को उसके अंदर, और वो जो फ़ैसले अमेरिका के अंदर ले रहे होंगे, उसका जो है नतीजा शायद अमेरिका आने वाले समय में और झेले। तो यही है बात, बाकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक ये दोनों इस तरह से अपने रुख पे अड़े रहेंगे। नुकसान दोनों का है, किसी का फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों का है, हमारा नुकसान है, या उन देशों का नुकसान है जो विकासशील हैं अभी, जो अभी मतलब विकसित होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं सके हैं, है ना? जिन देशों ने विकल्प खोज लिया उनको, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो किसी न किसी तरह से निपट लेंगे। सबसे मज़े में इस वक़्त चीन है, सबसे मज़े में इस वक़्त अमेरिका भी है, तमाम अटेंशन क्रिएट करने के बाद। एक मार्क ट्वेन का कोट है, मैं उसे हिंदी में बता देता हूँ कि भगवान ने युद्ध इसलिए बनाया ताकि अमेरिकी भूगोल सीख सके, है ना? तो यही मैं कहूँगा, और मार्क ट्वेन भी खुद अमेरिकी ही थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रम्प के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं अमेरिका वाले, बट अब चुन लिया है तो झेलना तो है ही। तो इन सब के बीच रोहित, क्या ऐसी गुंजाइश नहीं है कि बाकी जो देश हैं जिनको खासा प्रभाव पड़ेगा इन दोनों देशों की लड़ाई से, वो एकजुट हो जाएं और किसी तरह की कोई तीसरे मतलब तीसरा रास्ता कोई निकल आए इसमें? नहीं है, ट्रम्प को समझाना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प, बहुत कोशिशें भी हो चुकी है। अभी शैलेंद्र सर ने बताया भी तमाम चीज़ें, पुरानी चीज़ें आप 6 महीने की निकालेंगे। इससे पहले रशिया-यूक्रेन वॉर के समय इन्होंने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया रशिया के खिलाफ, और अमेरिका यही करता है एक्चुअली। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, कहीं न कहीं इसमें अमेरिका निकल ही आता है। तो अमेरिका यही करता है, अमेरिका कभी अपनी ज़मीन पर जंग नहीं लड़ता है। हाँ, जैसे इज़राइल के कंधे पर रख के बंदूक चला के फिर वो सामने आया। इससे पहले यूक्रेन के कंधे पे ब यूक्रेन अभी भी तबाह होता रहता है, रशिया अभी भी वहाँ बम गिराता रहता है। अभी परसों खबर आई थी बमबारी की, कल भी शायद आई थी खबर। तो अमेरिका यही करता है।
देखिए, समझदारी दिखानी पड़ेगी। पागल के सामने आप ये नहीं कह सकते कि जो है आप भी पागल बन जाइए, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। ईरान बहुत अच्छे से जानता था चीज़ों को, लेकिन उनकी अपनी कुछ ज़िद थी, स्वाभिमान था उनका। उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं टिप्पणी ट्रम्प पे तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि आप दुनिया के इतने बड़े मज़बूत लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मतलब ओबामा का दौर ऐसा था कि अमेरिका इन सारी चीज़ों से उबर गया था। एक समय लगता था कि बराक ओबामा जैसा जैसा राष्ट्रपति हो तो पूरी दुनिया के लिए कितना अच्छा हो। उन्होंने मतलब ऐसा भी ऑपरेशन किया एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने जैसा, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से नरसंहार नहीं करवाया। मतलब ऐसे बम नहीं गिरा दिया, हॉस्पिटल पे बम नहीं गिरा दिया। तो लेकिन फिर से जो बाइडेन आए वो कमज़ोर निकले, फिर से ट्रम्प को मौका मिला। एक बार तो ट्रम्प चुनाव हार ही चुके थे, लेकिन फिर से वो आए और उसके बाद अब उनकी सनक पूरी दुनिया देख रही है। तो इसका कोई हल नहीं है, हमें इंतज़ार करना होगा बतौर भारतीय, इसका और कोई हल नहीं है। तो हमने बातचीत कर ये समझने की कोशिश की अपने न्यूज़ रूम में कि आखिरकार एक बयान पूरे देश और दुनिया पर कैसे प्रभाव मतलब जो है अपनी छोड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे तमाम जो अपडेट्स आएंगे इस युद्ध को लेकर, अमेरिका और ईरान के बीच के खींचतान को लेकर, वो हम अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप बने रहें एयरनाउ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,